राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जो उपासना पद्धति श्री गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, नाम और लीला गायन, नाम और वाणी, भगवान नाम का रटन और वाणी जी का गायन, ये भगवत कृपा से श्री हरि गुरु की कृपा से जो प्राप्त हुई है,
कई बार हमारे हृदय में ऐसी बात आती है कि ये साधन है और साध्य वस्तु है प्रियालाल। जब हम नाम रटन करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, तो हमें प्रियालाल की प्राप्ति होगी और फिर हमें ये नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से भगवान मिल जाएं, जल्दी से प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो ये जो हम नाम रटन करने की चेष्टा करते रहते हैं, वाणी जी का गायन करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, इन सब से पिंड छूट जाएगा। ये नहीं करना पड़ेगा। फिर ऐसी हमारे हृदय में भावना रहती है कि ये साधन मैं साध्य की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। जब साध्य की प्राप्ति हो जाएगी तो ये साधन मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। इस वृत्ति के कारण एक दोष हृदय में उत्पन्न हो जाता है। क्या? साधन सफल जब होता है, जब साधन में प्रियता होती है, और इस वृत्ति के कारण साधन में प्रियता नहीं हो पाती। आप विचार करिए, किसी व्यक्ति से आप मिले हों और आपके हृदय में ये चलता रहे कि इसे तो छोड़ दूंगा मैं, तो आपके हृदय में उसके प्रति प्रियता नहीं होगी। ये वस्तु मुझे प्राप्त हुई है लेकिन ये मुझे छोड़ देनी पड़ेगी, तो उसके प्रति प्रियता जागृत नहीं होगी। आप किसी होटल में रहने जाएं, बढ़िया उसका कमरा मिले, खूब आनंदित होकर आप रहेंगे तो सही, लेकिन आपकी प्रियता उसमें नहीं होगी। साधन को जब हम साधन मानते हैं और ये मानते हैं कि ये केवल साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए है, तो साधन में प्रियता नहीं होती, और साधन में प्रियता ना होने के कारण साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अक्सर कहते हैं कि हम जो ये नाम रटन कर रहे हैं, ये हमारे लिए साधन नहीं है। ये जो वाणी गायन कर रहे हैं, ये हमारे लिए साधन नहीं है, ये हमारा जीवन है। जीवन कब माना? जब उसको साधन नहीं माना। लेकिन सूक्ष्म रूपेण ये वृत्ति हृदय में बनी रहती है कि भगवत प्राप्ति हो जाए और ये सब मुझे ना करना पड़े। प्रेम की बात यह नहीं है। ललिता ललित बजावत वीणा, गुण गावत सोई जीवन जीजे। मंगला आरती में गाते हैं ना, प्रातः ही मंगल आरती कीजिए। जीवन है, रसिक उपासक का जीवन है प्रियालाल का नाम और उनका लीला गायन। जब हम इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को ले लेंगे कि भगवान मिल जाएं, श्री जी मिल जाएं, तो फिर हम इस साधन को त्याग देंगे, ये नाम रटन छोड़ देंगे या वाणी का गायन छोड़ देंगे, तो साधन में प्रियता नहीं होगी। जिसके द्वारा प्रियालाल मिलेंगे उसमें प्रियता ही नहीं होगी। मुझे चाहे लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो, मेरे को जो गुरुदेव ने दिया है उसका कभी त्याग नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ऐसे उपासक को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम आप तो क्या हैं? हमारे पूज्य बड़े सद्गुरुदेव भगवान और हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इस बात के उदाहरण हैं कि क्या अब कुछ भी प्राप्त करना शेष रह गया है क्या? लेकिन फिर भी दिन रात उसी में लगे हैं। प्रियाजू की प्रकट सेवा, प्रियाजी का उत्सव, प्रियाजू का ये श्रृंगार, ये बस निरंतर इसी चेष्टा में लगे हैं कि एक क्षण के लिए भी नाम न छूटने पाए। अभी भी नाम स्वरूप हो चुके हैं, उनमें और नाम में भेद नहीं रह गया। तिनमें तो कछु अंतर ना ही, संत कहो चाहे राम। लेकिन फिर भी हम आपको शिक्षा देने के लिए एक क्षण के लिए भी नाम का विस्मरण न हो जाए, इस बात की सावधानी। तो बोले बड़े साधन परायण है। नहीं, साधन परायण नहीं है, उनका जीवन है। क्या जीवन है? जो साधना में स्वीकार किया। साधना क्या मानी? जो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, वो जीवन मान लिया। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अपने ही श्रीमुख से बतलाते हैं
कि हमारे बचपन में ही पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमसे कह दिया था कि बच्चा, सबसे बड़ा नियम है एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति न होना। एक क्षण के लिए भी तुम प्रभु को न भूलो, इस बात में सदा सावधान रहना। तो गुरुदेव कहते हैं कि आज तक उसी नियम का पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि हमने कर लिया वो नियम पालो, वही नियम पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये साधन में जब प्रियता हो गई तो वो साधन साधन नहीं रहा। जब हम साधन को, नाम को, वाणी को साधन स्वरूप मानते हैं तो वो भार लगने लगता है। वो ऐसा लगता है कि जल्दी से मेरा जो नियम है वो पूरा हो, फिर मैं जो मेरे को प्रिय है वो करूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ना नाम प्रिय है, ना वाणी जी प्रिय है, ना भगवत चिंतन प्रिय है। मन को जो प्रिय है वो मुझे प्रिय है, मैं अब वो करूंगा, ये हो जाए। साधन में जब प्रियता नहीं होती तो ये सब भार मालूम पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए। परम पूज्य श्री भाई जी की वाणी है, वे कह रहे हैं, यह कभी ना सोचे कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधना को छोड़ ही देना है। ये कभी विचार ना करे मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी साधना के द्वारा जो प्राप्त होती है, फिर मैं साधना को छोड़ दूंगा। नहीं, कैसी विलक्षण नाम की महिमा है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, भाई जी महाराज ने भी कहा कि अगर नामी भी सामने उपस्थित हो तो नाम मत छोड़िएगा। कैसी विलक्षण बात है। नामी, नाम का फल नामी है। जब नामी सामने है तो फिर स्मरण हो ना हो, होगा ही स्मरण। लेकिन फिर भी भजन मत छोड़िएगा। अगर भजन का फल भी प्राप्त हो जाए तब भी, नामी सामने हो तब भी नाम मत छोड़िएगा। क्यों? अगर नाम छोड़ दिया तो सामने रहते रहते भी चूक हो सकती है। क्या शिशुपाल, कंस, कुंभकर्ण, रावण, इन सब के आगे भगवान नहीं थे क्या? प्रकट रूप में थे या नहीं थे? इनके सामने इनके नेत्रगोचर हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे। लेकिन भजन न होने के कारण भगवान में प्रियता नहीं हुई। उनका प्रेम में चिंतन होने के न कारण उनमें प्रियता नहीं हुई। प्रेम में चिंतन आवश्यक है। चिंतन तो होता था लेकिन प्रेम में चिंतन नहीं होता था। प्रेम में चिंतन। भजन छूटा तो ये मन कब दगा दे देगा कुछ पता नहीं। भगवान के सामने रहते हुए भी ये विषयों में अपना विश्राम स्थल खोजेगा, अगर नाम मुख पर नहीं हुआ तो। और नाम मुख पर है तो उस नाम जापक के हृदय में ये विचार भी नहीं आता कि अगर नाम छोड़ने पर प्रभु मिलेंगे तो मैं प्रभु को अस्वीकार कर दूंगा, लेकिन नाम को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु से कह दूंगा आप मत मिलो, लेकिन ये नाम जिह्वा पर बना रहे। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामू। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कितना रहस्य छुपा है इस बात में। कोई नाम में प्रेमी, नाम के प्रति प्रेम जिसका है हृदय में, वही इस बात को जान सकता है। हमारे जैसा हृदय इस बात को समझने में बड़ा अक्षम है। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। राम नाम से अधिक भी प्रिय राम जी नहीं है उसके लिए, भगवान नहीं है। भगवान का नाम अधिक प्रिय है। अगर कहा जाए कि एक चयन करो तो वो उपासक नाम ही चयन करेगा, क्योंकि उसे पता है कहाँ जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर। नाम डोर है और प्रभु पतंग है। जब डोर हाथ में हो तो पतंग आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? डोर खींचते चलो तो पतंग आपके पास आ जाएगी। बस ये रहस्य जो जान जाता है वो फिर साधन नामक ये जो हमें मिला है उपासना पद्धति, यद्यपि साधन नहीं है, यही साध्य वस्तु है। सिद्धि के बाद भी यही करना है। नाम का रटन, वाणी जी का गायन। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। और कहीं विश्राम स्थल नहीं है उसका। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। या तो हरिवंश वाणी चल रही है
यह हरिवंश नाम चल रहा है। हरिवंश नाम अर्थात ह हरि रा राधा व वृंदावन स सहचरी। इसके अंतर्गत श्री युगल सरकार का नाम, श्री वृंदावन का नाम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश आदि जो भी गुरु प्रदत्त नाम है उसका रटन, यह हरिवंश वाणी, रसिकों की जो वाणी है उस वाणी का गायन हो रहा है, और कहीं विश्राम नहीं है। आप देखिए, ये नहीं कहा कि राधा वल्लभ लाल का दर्शन हो जाएगा तो विश्राम हो जाएगा, नहीं, विश्राम की बात तो यहीं कही। नाम और वाणी है तो आप विश्राम प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा नहीं। यही बात कह रहे हैं कि ये कभी नहीं सोचें कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मैं साधना छोड़ दूंगा, बल्कि यह निश्चय करें कि जिस साधना से मुझे सिद्धि मिली है वह तो हमारे लिए परम प्रिय वस्तु है, उसे कभी नहीं छोड़ना। जिस व्यक्ति के द्वारा हमें कोई हमारा प्रीतम प्राप्त हो उसका हम जीवन भर एहसान मानते हैं या नहीं मानते? आपके कारण हमें, जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान हमें मिले, अब मान लो किसी को किसी के द्वारा प्राप्त हुए कि तुम उनके पास जाओ या उनके वचन सुनो, तो उसके लिए भी प्रियतर हो जाएगा कि आपकी कृपा से मुझे पूज्य सदगुरुदेव भगवान मिले। जिस साधना से, जिस नाम के रटन से हमें नामी की प्राप्ति हुई, क्या कोई सहृदय उस नाम को कभी छोड़ना चाहेगा? कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर छोड़ रहा है तो वो कृतज्ञ है, अगर छोड़ रहा है। यह निश्चय करे कि जिस साधना से सिद्धि हुई है, सिद्धि मिली है, वे तो हमारे लिए परम प्रिय वस्तुओं से कभी नहीं छोड़ूंगा। काक भुसुंडी जी से प्रश्न किया कि इतने कल्प व्यतीत हो गए फिर भी आपने ये काक देह का त्याग नहीं किया, इसका क्या कारण है? तो काक भुसुंडी जी ने कहा कि मैं इसलिए इस कौवे का शरीर, काक का शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे इसी में श्री रघुनाथ जी का प्रेम प्राप्त हुआ और श्री रघुनाथ जी के दर्शन मिले, इसलिए नहीं छोड़ता। जब भी श्री रघुनाथ जी इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करते हैं, हर कल्प में अवतार होता है, जब भी श्री रघुनाथ जी आते हैं तो मैं इसी कौवे का शरीर को लेकर के और श्री रघुनाथ जी की बाल लीला का दर्शन करने जाता हूं। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, रसखान जी ने लिखा है। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी पा रहे थे श्री ठाकुर जी, कौवा आया उनके हाथ से ले गया। तो जो सखी देख रही है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि इस काक के भाग हमसे ज्यादा हैं। श्री ठाकुर जी आरोग रहे थे भोग और वो आया और उनका उच्छिष्टामृत ले गया। इसके भाग्य की सराहना क्या करूं। ऐसी श्री काक भुसुंडी जी भी इस काक का शरीर धारण करके ही श्री रघुनाथ जी की बाल लीला देखने जाते हैं। एक चित्र भी बड़ा प्रचलित है, शायद दर्शन किया हो। श्री रघुनाथ जी महाराज निज महल में आंगन में खेल रहे हैं और ये काक भुसुंडी जी काक शरीर से विराजमान होकर भगवान की बाल लीला देख रहे हैं। अतः ये शरीर मुझे बड़ा प्रिय है। काक भुसुंडी जी ने उत्तर दिया, ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। इससे मुझे श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में नेह प्राप्त हुआ। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। दूसरी बात यह है कि साधना छोड़ने की कल्पना होने से कि मुझे ये साधना छोड़ दूंगा मैं जब प्राप्ति हो जाएगी, तो इस कल्पना से उपासक को आगे चलकर वे साधना भार सी प्रतीत होने लगती है कि जिसको छोड़ना ही है तो उसको इतना रमाना क्यों। अच्छा, प्रियता के बिन जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक उस साधन पर विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, और प्रीति जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। और ये भावना आ गई हृदय में तो फिर बड़ा कठिन है। प्रियता आना साधन में बड़ा कठिन है, इसलिए सिद्धि मिलना कठिन है।
वे साधना भार सी प्रतीत होने लगेगी अगर प्रियता नहीं हुई तो। वह उपासक सोचता है कि इतने दिन हो गए साधना को करते करते, जब आपके हृदय में भावना होगी ना कि ये मुझे छोड़ देनी है साधना सिद्धि की प्राप्ति के बाद, तो थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि नाम वाणी में आप नहीं टिक पाएंगे। मन खोजेगा ये तो बहुत दिन करते करते हो गए, अब कुछ और मिले, कोई और साधना, कोई और उपाय मिले। वरना आप विचार करिए, सारी समस्याओं का समाधान नाम है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान हर प्रश्न के उत्तर के अंत में यही कहते हैं, नाम का रटन करो सब ठीक हो जाएगा। अगर इस बात पर विश्वास हो जाए तो कोई भी प्रश्न रह जाएगा क्या? लेकिन फिर भी रहते हैं। क्यों? जो मिला उसके प्रति महत्व भाव नहीं हुआ, उपेक्षा का भाव हो गया। हाँ ये तो है महाराज जी, नाम तो जब करेंगे, लेकिन अब जान लेकिन किंतु परंतु लग गया, इसका अर्थ यह है कि नाम के प्रति आपका महत्व नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहने लग जाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर राम, ऐसा भी कहीं होता है भला? लेकिन जो महापुरुषों ने अनुभव किया है उसको सहजता से स्वीकार कर लो अपनी मन बुद्धि की अटकलों से बचकर, तो आप भी इस बात को कहोगे कि सब समस्याओं का समाधान नाम से हो जाएगा। लेकिन क्या है, करना धरना कुछ है नहीं अपने जनों को। प्रश्न बहुत हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि प्रश्न सुनकर ही कोई हमें भगवत प्राप्त समझ ले, ऐसे ऐसे गहन प्रश्न है। नहीं, सारे प्रश्नों का समाधान है नाम। सदगुरु की शरण प्रश्न नहीं जगाती, प्रश्नों का अंत करती है। सदगुरु की शरण रहकर भी प्रश्न रह जाए तो सदगुरु की शरण नहीं हुए हम। मन वचन क्रम से अगर सदगुरु की शरण हो जाए तो गुरुदेव की शरणागति कभी प्रश्न हृदय में नहीं लाती। वो सब उत्तरों का उत्तर है, प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। जब आप इस भावना को लेकर के साधना करेंगे कि ये मैं छोड़ दूंगा, तो कुछ दिन बाद आपके हृदय में ये बात आ जाएगी कि इतने दिन हो गए साधना को करते करते, अब इसे कब तक करता रहूंगा मैं? इससे कुछ होता तो दिखाई दे नहीं रहा मुझे। मैं दिन रात नाम का रटन कर रहा हूं, वाणी जी का गायन कर रहा हूं, लेकिन इससे कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा। इसका अर्थ यह है नाम वाणी से इतर कोई लाभ हमने अपनी मानसिकता में बैठा रखा है, इसलिए लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। नाम वाणी हमें प्राप्त है, उसका रटन हो रहा है, ये इस लाभ को हम लाभ नहीं मानते। कोई एक अलग लाभ हमारे जीवन में, हमारी मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि ये प्राप्त हुआ तो माना जाएगा कि लाभ हुआ। यही कारण है कि नाम वाणी का लाभ प्राप्त नहीं होता। भावना आने लगती है कि बहुत दिन हो गए ये साधना करते करते, लेकिन इससे मुझे कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, कुछ दिखलाई तो दिया नहीं, दृश्य तो बदला नहीं। किसी महापुरुष के वचन है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमें जो नाम मिला, जो वाणी मिली, क्या हमने उसका आस्वादन कर लिया? अगर नहीं किया तो पहले उसका आस्वादन करिए, फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, छोटी सी अगर टॉर्च है तो उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक पग दिख रहा है, आगे चलेंगे दूसरा दिखने लगेगा, आगे चलेंगे तीसरा। बड़ी टॉर्च लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उदाहरण है। बड़ी टॉर्च के मैं आगे तक का देख लूं और तब चलूंगा तो नहीं। आप एक कदम बढ़ाइए तो अगले कदम के लिए रोशनी स्वतः मिल जाएगी। बस यही है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि गंगा किनारे एक संत थे, उनसे कोई प्रश्न करता तो वो कहते, नारायण जितना पता है उतना आचरण में है, उतना उपयोग करते हो जितना पता है? तो जब वो कहता नहीं महाराज, तो बोले जितना पता है पहले उसका आस्वादन करो, पहले उसका अनुभव करो, तब आगे बढ़ना। बस जो प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आगे क्या मिलने वाला है, बस उसमें अगर प्रियता कर लें जो हमें प्राप्त है, तो आगे की वस्तु अपने आप प्रकाशित होती चली जाएगी, ऐसा गुरुजन कहते हैं। इस प्रकार से विचार से साधन करते करते भी साधक साधना को छोड़ बैठता है। कर रहा था अच्छा खासा, लेकिन ये विचार
कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जो मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, इसलिए वो साधन छोड़ बैठता है। और वह उसी पथिक की भांति जो अपने गांव से गंगा नहाने को चलकर 80 कोस चला आया, परंतु फिर यह सोचकर कि इतना चला, अभी तो गंगा जी आई ही नहीं। कोई व्यक्ति चला घर से और 80 कोस चल लिया, और 80 कोस चलने के बाद उसने विचार किया इतना चला मैं, लेकिन गंगा जी तो अभी आई नहीं, पता नहीं कब आएंगी, चलो घर लौट चलो। और 10 कोस रह गई थी बस, 10 कोस और चलता तो गंगा जी के दर्शन हो जाते, अवगाहन हो जाता। बस ऐसी दशा उस साधक की हो जाती है, अभी तो मुझे मिला ही नहीं। नाम का रटन, पहली बात तो अगर ईमानदारी से नाम का रटन किया जाए ना, प्रियता के साथ, तो आप सच मानिए आपको प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके हृदय में नाम प्रभु इतना आह्लाद देंगे, इतना आनंद देंगे कि आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि नाम का प्रभाव क्या होता है। अगर खूब नाम रटन करने के बाद भी हृदय आनंदित नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह है कहीं ना कोई ऐसा अपराध बन रहा है जो हमारे नाम रटन के प्रभाव को ढक रहा है। दोष दर्शन, दोष वर्णन, ईर्ष्या, वैष्णव निंदा, वैष्णवों के प्रति द्रोह, वैष्णवों के प्रति डाह, ईर्ष्या आदि का भाव, ये सब नाम के प्रभाव को ढक देता है। अगर खूब रटन करने पर भी हृदय जल रहा है, आनंदित नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए कि ये त्रुटि हो रही है। एक खिन्नता अलग होती है, एक तो ये जलना होता है, और एक नाम रटन करते करते एक खिन्नता उस कोटि की आती है जहां कुछ अच्छा नहीं लगता। बस लगता है एकांत में ये जो नाम की ध्वनि हो रही है वही सुनता रहूं, वही स्मरण करता रहूं, और बस प्रियाजू के लिए एकांत में रोता रहूं। ये खिन्नता एक अलग है, ये उदासीनता एक अलग है, ये जलना एक अलग है। लेकिन ये वाली जलन जो है कि नाम के प्रति भी प्रियता नहीं हो रही, विषयों के प्रति खूब आकर्षण हो रहा है, काम आदि वासनाएं ये हृदय में खूब अधिकार जमाए हुए हैं, खूब अपना तांडव कर रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम नाम तो रटन कर रहे हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं ले रहे। जो नाम के साथ हमें सावधानी रखनी है, जो नहीं करना है, वे हम कर रहे हैं, ये कारण है। अन्यथा आप केवल नाम का रटन करिए, अपने आप आपके हृदय में आनंद की स्फूर्ति होगी। आप अपने आप देखेंगे कि ये मैंने इतना नाम किया तो देखो इसका ये प्रभाव हुआ, अपने आप दर्शन में आएगा। केवल 10 कोस और चलने के न कारण वे गंगा जी जाने वाला उपासक गंगा स्नान से वंचित रह जाता है। थोड़ी सी साधना के अभाव से बहुत दूर तक जाकर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता ऐसा साधक जो ऊब जाता है। ऊबना नहीं है कभी, इस शब्द को याद रखना है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे नाम मिला, आहा, सब कुछ मिल गया। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि साधना के मार्ग में ही कई बार साधक अपने दोषों का अभाव देखकर धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ा और अच्छी तरह बढ़ा, तो उसके दोष जो हैं वो बैठ जाते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो मेरे हृदय में काम जागृत नहीं होता, अब तो मैं किसी पर क्रोध नहीं करता, अब तो मैं किसी पर दोष दर्शन नहीं करता, ऐसी भावना जागृत हो जाती है। तो अपने में दोषों का अभाव देखकर भ्रम से ये मान बैठता है कि मैं लक्ष्य पर पहुंचकर कृतकृत्य हो गया हूं, ऐसा विचार करके साधन छोड़ देता है। मेरा तो अब किसी प्रकार से किसी से राग द्वेष नहीं है, कोई वासना मेरे हृदय को गंदा नहीं करती है, क्रोध नहीं आता, काम नहीं आता, लोभ नहीं है, हृदय शांत हो गया। इसका अर्थ यह है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई है। वो ऐसा विचार करके साधन छोड़ देता है, ये भी चूक हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिसका पहले से साधन छोड़ने का निश्चय होता है, वे साधना छोड़कर निश्चिंत सा हो जाता है, क्योंकि पहले उसने विचार कर रखा था सिद्धि प्राप्त हुई तो छोड़ दूंगा। अब मन ने भ्रम पैदा किया कि देखो तुम सिद्ध हो गए, वो जो भ्रम पैदा किया उसके कारण उसने सिद्धि छोड़ दी। एकांत शांत, न किसी से बोलना, न किसी से बात करना, निरंतर नाम का रटन कर रहा है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। थोड़े दिन में ऐसा अनुभव होने लगा
कि सब शांत हो गया चित्त। जहां शांत हुआ चित्त वहां मन को छूट मिल गई। मन को क्या छूट मिल गई? अब वो जैसा पहले करवाता था उससे भी अधिक गंदा करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे छूट दे दी कि तुम तो सिद्ध हो गए हो, अब तुम्हें नाम के रटन की आवश्यकता नहीं है, समतूल हो गई है तुम्हारी स्थिति। ये भ्रम भी कई बार साधना को छुड़ा देता है। वह साधना छोड़ करके निश्चिंत सा हो जाता है, परंतु साधन रहित अवस्था में कुसंग पाकर, साधन रहित अवस्था में जब उसने ये विचार किया कि मैं तो सिद्ध हो गया और साधन छोड़ दिया, उस साधन रहित अवस्था में कुसंग पाकर कि अब तो मैं किसी के भी बीच में जाऊं मेरे चित्त पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं तो किसी के भी बीच में बैठूं मेरे चित्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरी इतनी ऊंची स्थिति हो गई है, ऐसा विचार करके अगर वो कुसंग करने लगता है तो दबे हुए या दुर्बल हुए दोष पुनः जाग उठते हैं और बलवान हो जाते हैं। पहले जितने बलवान थे उससे भी अधिक बलवान होकर आक्रमण कर बैठते हैं। किंतु जिसका किसी भी अवस्था में साधन न छोड़ने का निश्चय होता है, कैसी भी अवस्था हो जाए मैं नाम नहीं छोड़ूंगा, वाणी जी का गायन नहीं छोड़ूंगा, वे साधना करता ही रहता है। इससे दबे दोषों को सिर उठाने का अवसर ही नहीं मिलता और क्षीण होते होते अंत में वे मर ही जाते हैं। क्षीण होते होते पूज्य सदगुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं, ये मन कभी आपको अनुभव करावे कि मैं मर गया तो इसके भ्रम में मत आना, नाम का डंडा इसके ऊपर मारते ही रहना वरना फंस जाओगे। जो नाम वाणी प्राप्त हुई है उसको कभी छोड़े नहीं। ये सत्य है कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उसकी स्वाभाविक ही ऐसी स्थिति होती है, उसमें स्वाभाविक ही ऐसे सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है कि उसका संग करके, उसको देखकर, यहां तक कि उसके गुण सुनकर भी दुराचारी पुरुष भी साधन में लग जाते हैं। वे कुछ भी करने की इच्छा नहीं करता, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, तथापि उस महापुरुष से संबंधित शरीर मन वाणी से जो कुछ भी होता है सब पवित्र और लोक कल्याणकारी होता है। इसलिए मुक्त पुरुषों के लोक संग्रहार्थ कर्म करने की बात कही गई है। वस्तुतः भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है और क्या होना चाहिए, इसकी यथार्थ मीमांसा भगवत प्राप्ति से पूर्व कोई कर नहीं सकता और भगवत प्राप्ति के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। परंतु साधक का तो यही निश्चय होना चाहिए कि अपने तो साधन अवस्था और सिद्धावस्था दोनों में ही साधन को पकड़े रहेंगे। चाहे सिद्धावस्था आ जाए चाहे साधना अवस्था आ जाए, अपने साधन को पकड़े रहेंगे। यद्यपि सिद्धावस्था होने के बाद इस बात का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो सिद्धावस्था आ जाए, ये जो कह रहे हैं, ये मन की दी हुई सिद्धावस्था की बात कर रहे हैं। पहले प्राप्ति के लिए और प्राप्ति होने पर पूर्व अभ्यास के कारण अथवा लोक संग्रहार्थ उनका उसी में कल्याण है। अतएव किसी भी अवस्था में साधना को छोड़ देना साधक के लिए हानिकारक है। विचार करिए, जब सिद्धावस्था में नाम जप का त्याग करना वर्जित बताया है, तो जब तक सिद्धावस्था नहीं आई तब तक तो हमारे लिए नाम अत्यंत प्रिय होना चाहिए और हमें ये विचार हृदय में करना चाहिए कि आजीवन हमें नाम का रटन करना है। कोई समय अवधि नहीं है कि भाई इतने वर्ष कर लो, 12 वर्ष कर लो, 3.5 करोड़ जब कर लो फिर उसके बाद चैन मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इस जिह्वा को चैन नहीं लेने देना है। निरंतर इससे नाम का रटन, नाम का चिंतन कराना है तो बचे रहेंगे। अन्यथा माया के ऐसे ऐसे तमाचे हैं कि जब वो गाल पर पड़ते हैं तो फिर होश ठिकाने आ जाती हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक नाम का रटन करने का अभ्यास करना है। जहां हम नहीं कर पा रहे वहां हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, उन्हें पुकारना है। वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो हम पर कृपा कर देंगे तो उनका नाम हमारी जिह्वा पर विराजमान हो जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के हृदय में अब बात आई है वृंदावन जाने की, और श्री महाप्रभु जी के हृदय में ये बात आई तो जितने भी श्री महाप्रभु जी के प्रेम करने वाले निज जन हैं उनके हृदय में बात है कि महाप्रभु जी कैसे भी यहाँ रुक जाएं और रुक जाएं। सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद जी ने सुना कि महाप्रभु जी अब इस बार अटल
दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं कि अब की हमें जाना ही है। पहुंचे महाप्रभु जी के निकट, दंडवत प्रणाम किया और एक कोने में शांत चित्त होकर बैठ गए, कुछ नहीं बोले। महाप्रभु जी ने उनकी तरफ देखा तो जान गए कि इनके हृदय में बड़ा क्लेश है, हमारे जाने की भावना से ये व्यग्र हो रहे हैं। महाप्रभु जी ने इनकी तरफ देख करके कहा कि देखो सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद, तुम दोनों कह दोगे तो सबकी स्वीकृति मैं मान लूंगा कि मेरे को जाने के लिए सबकी स्वीकृति है। तुम दोनों अगर मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा नहीं करोगे तो मेरे हृदय में पीड़ा बनी रहेगी, इसलिए तुम आज्ञा कर दो प्रसन्नता पूर्वक कि मैं वृंदावन जाऊं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, महाप्रभु जब भी वर्षा काल है, वर्षा काल में आप विराजमान रहिए, फिर आपकी जैसी रुचि हो, हम आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हैं, आप जैसा चाहें वैसा करिएगा, लेकिन वर्षा ऋतु है, अभी आपको कष्ट होगा जाने में, इसलिए वर्षा ऋतु में निकलना का मत सोचिए, और ये विजयादशमी जो आएगी उस पर आप चले जाइएगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, मैं विजयादशमी के दिन वृंदावन जाने की यात्रा प्रारंभ करूंगा। भक्त वत्सल गौर हरि भक्तों की प्रसन्नता के लिए वर्षा काल में नीलांचल में ही रहे। विजयादशमी के दिन श्रीमन महाप्रभु ने श्री नीलांचल से श्री नवद्वीप यात्रा के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। ये वैष्णवी तिथि है विजयादशमी, गौर भक्तों के लिए यह अति शुभ दिन है, कारण कि इसी पुण्य तिथि में श्री श्री नवद्वीप चंद्र जननी और जन्मभूमि के दर्शनों के लिए नीलांचल से नवद्वीप प्रस्थान किया था। सन्यासियों के लिए शास्त्र की विधि है कि जीवन में एक बार जननी और जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं। सन्यासी के लिए नियम है कि अगर सन्यास ग्रहण कर लिया है तो जीवन में एक बार जन्मभूमि का और एक बार जननी का दर्शन कर सकते हैं। उसी शास्त्र आज्ञा से प्रेरित होकर श्री महाप्रभु जी नवद्वीप एक बार बस, जब से आए तब से नहीं गए, 5 वर्ष हो गए, अब तक जन्मभूमि नहीं गए, अब तक जननी का दर्शन नहीं किया, लेकिन अब जाएंगे एक बार। अतएव दुखनी माता तथा विरहिणी प्रियाजू को, अर्थात प्रियाजी अर्थात श्री विष्णु प्रियाजी को दर्शन देने का यह उपयुक्त अवसर जानकर आपने ये शुभ यात्रा करी। गौर शून्य नदिया में श्री गौर सुंदर फिर पधारेंगे, इससे अधिक शुभ दिन और कौन सा हो सकता है। आश्विन मास में शुभ विजयादशमी तिथि में श्री गौरचंद्र श्री नवद्वीप यात्रा करेंगे, ये संवाद समस्त भक्त मंडली ने सुना। राजा प्रताप रुद्र के कानों तक भी ये दारुण समाचार पहुंचा। इधर इस बीच में एक घटना और हुई। काशी में विराजमान है प्रकाशानंद जी, और प्रकाशानंद जी के कान में पहुंचा कि कोई ऐसा सन्यासी वेशधारी है जो नीलांचल में रहता है, और उसके बहकावे में आकर के बहुत से लोग नाचने लगे हैं। जे ज्ञान मान विमत्त हरि भक्ति ना आदरी, जो ज्ञान के मान में विमत्त होते हैं और हरि की भक्ति का आदर नहीं करते, ब्रह्मा जी के वचन हैं, ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखे हरि। इस बात को ब्रह्मा जी ने भागवत में जब वत्स हरण लीला हुई है, तब ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में जो स्तुति करी है भागवत में श्री कृष्ण की, उसमें भी ये बात कही है कि जो ज्ञान के मान में विमत्त रहते हैं, प्रभु हमने देखा है कि बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था पाकर के भी वे गिरते हुए हमने देखे हैं। ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी, तो कोई भी उनसे ऊपर जाता है तो कोई गिरेगा तो दिखेगा ना, घर के सामने से कोई गिर जाए तो। ब्रह्मा जी कहते हैं हमने खूब गिरते हुए देखे हैं। ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ, देवताओं के लिए भी जो अत्यंत दुर्लभ पदार्थ हैं वो प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हमने देखे हैं। जो ज्ञान मान विमत्त हैं, पागल हैं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, और हरि भक्ति का आदर नहीं करते, उनकी ऐसी दशा होती है। प्रकाशानंद जी कौन है? ज्ञान मान विमत्त हैं, लेकिन महाप्रभु जी की कृपा इन पर होने वाली है। इन्होंने विचार किया कि ये कैसा सन्यासी है
क्योंकि महाप्रभु की जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक फैल गई। साधारण जनता में ही नहीं, विद्वान मंडली में भी इनके अद्भुत प्रभाव की चर्चा होने लग गई। तो अब महाप्रभु जी कोई कम विद्वान थोड़ी हैं, व्याकरण के उद्भट विद्वान हैं श्री महाप्रभु जी। पूर्व चरित्र जिन्होंने प्रारंभ से श्रवण किया होगा तो उसमें श्रवण किया होगा कि बालकों को पढ़ाते थे, इतने विद्वान थे, व्याकरण न्याय शास्त्र आदि पढ़ाते थे बालकों को। वो तो गया जी गए तो गया जी में ऐसा प्रभाव श्री कृष्ण भक्ति का पढ़ा कि आए तो बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कुछ रह ही नहीं गया इनकी जिह्वा में। कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न करता तो बस कहते कृष्ण, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? बोले कृष्ण। ये इसका अर्थ क्या है? कृष्ण। ये अलंकार क्या है? कृष्ण। बस कृष्ण ही कृष्ण कहते। ये ऐसी स्थिति हो गई थी। अन्यथा उद्भट विद्वान। 8 श्लोक श्री महाप्रभु जी ने लिखे शिष्टाष्टक, और उस समस्त ग्रंथों का, समस्त उपनिषदों का, समस्त जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का सार है शिक्षाष्टक जिसे कहा जाता है। श्री महाप्रभु जी उद्भट विद्वान, स्वयं भगवान ही हैं तो किसी बात का संशय ही क्या। तो उनकी उद्भट विद्वता भी पहुंची और यह भी पहुंचा कि वे ऐसा ऐसा करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वता, धारणा शक्ति और पढ़ाने की सुगम और सरल शैली की सर्वत्र प्रसिद्धि थी। अब ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य श्री महाप्रभु जी की जो शरण हो गए वो भी बड़े उद्भट विद्वान थे। काशी के विद्वत समाज में उनका नाम गौरव से लिया जाता था, सार्वभौम भट्टाचार्य का। उन दिनों काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक दंडी सन्यासी थे, बड़े विद्वान थे, वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, 10,000 शिष्य कहे जाते हैं इनके। वे और सब भगवत बोध संपन्न, ब्रह्म बोध संपन्न। वे सार्वभौम की अलौकिक प्रतिभा और प्रचंड पांडित्य से परिचित थे। आप कहेंगे ब्रह्म बोध संपन्न थे तब भी राग द्वेष ईर्ष्या था क्या? नहीं। क्या होता है जब भगवान को आगे पहुंचाना होता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं कि तुम्हारी जो स्थिति है उससे आगे बढ़ाने की। ऐसा थोड़ी है कि जिसको सहचरी पद प्राप्त हो गया और जिसको ब्रह्मबोध प्राप्त हो गया तो उसके आनंद में किंचन मात्र भी कोई अंतर रहता है क्या? आनंद 10-20 प्रकार के थोड़ी होते हैं। रसानंद एक अलग वस्तु है, लेकिन जो ब्रह्मानंद में प्राप्त हो रहा है ना सुख, वही भगवदानंद में भक्त को प्राप्त होता है। हाँ, अब ब्रह्मानंद में की प्राप्ति के बाद भी अगर असंतुष्टि आ गई हृदय में तो वो प्रभु की दी हुई होती है। जिनको जहां प्रतिष्ठित करना है प्रभु को, वहां प्रभु प्रतिष्ठित कर देते हैं। अब इनकी स्थिति को बढ़ाना है प्रकाशानंद जी की, इनको प्रेम में वृंदावन में लाना है, तो अब प्रभु के द्वारा ही ये सब लीला रचित हो रही है कि किसी प्रेमी भक्त को तुम छेड़ो, तुम छेड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम प्रेम प्राप्त कर लोगे। प्रकाशानंद जी ने सुना कि एक सन्यासी है और उस सन्यासी युवक ने सार्वभौम जैसे विद्वान को, सार्वभौम जैसा विद्वान, सब उसे साक्षात ईश्वर समझते हैं। तब तो उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ प्रकाशानंद जी को। तब तक उनकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी। वैसे वे सरस और प्रेमी हृदय थे, किंतु अभी तक उनकी सरसता छिपी हुई थी, प्रकाशित नहीं हुई थी। उसे किसी भारी चीज को ठेस नहीं लगी थी जिससे वे छलक कर प्रस्फुटित हो सके। हृदय में सरस था लेकिन अभी प्रकट नहीं था। उन्होंने कौतुकवश एक श्लोक लिखकर जगन्नाथ जी आने वाले किसी गौड़ीय भक्त के हाथों महाप्रभु जी के निकट भेजा कि ये जाकर के महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी को दे दीजिएगा। ये चरित्र अपने लोगों ने महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरित्र में भी श्रवण किया था, लेकिन महापुरुषों का बार बार चरित्र श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है। वह श्लोक श्री महाप्रभु जी के निकट पहुंचा और वह श्लोक क्या था? यत्रास्ते मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारक मोक्षदम मृततनौ शंभु स्वयं यक्षति एतत्त्वद्भुतमेव यत् सुरपुरान् निर्वाण मार्ग स्थितान्
मूढ़ोन्यत्र मरीचिकासु पशुवत प्रत्याशया धावती। उस श्लोक में लिखा था, जिस स्थान पर मणिकर्णिका कुंड और पाप ताप हारिणी स्वदीर्घिका भगवती भागीरथी हैं, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, जहां मुर्दे को देवादिदेव भगवान शूलपाणी स्वयं मोक्ष देने वाले तारक रत्न को प्रदान करते हैं, तारक मंत्र सुनाते हैं, कोई मूर्ख ही होगा कि ऐसी परम मूढ़ोन्यत्र, कोई मूढ़ ही होगा, मूर्ख ही होगा कि कोई अन्यत्र काशी को छोड़कर, ऐसी काशी को छोड़कर कोई अन्यत्र परम पावन मोक्ष के मार्ग में स्थित सुरपुरी का परित्याग करके पृथ्वी पर पशु के समान इधर उधर भटकता फिरे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्रकाशानंद जी ने श्लोक लिख करके श्री महाप्रभु जी के पास भेज दिया। गौड़ीय भक्त ने यथा समय नीलांचल पहुंचकर प्रकाशानंद जी का पत्र महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित किया। महाप्रभु जी ने पत्र को पाया और प्रकाशानंद जी का नाम सुना तो बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा, ऐसे श्री ठाकुर जी स्वीकार करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े ही आदर के सहित कि ये तो बड़े विद्वान हैं, लाइए लाइए, उन्होंने क्या भेजा है, लिया वो पत्र, खोल करके पढ़ा। श्लोकों को पढ़ते ही प्रभु उसका भाव समझकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और सार्वभौम आदि भक्तों की ओर देखने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य आदि विराजमान थे। भक्तों की जिज्ञासा करने पर स्वरूप दामोदर जी ने वे पत्र पढ़ा और सबको सुनाया। प्रभु ने श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा करी। ये नहीं कहा कि ये देखो हम पर कटाक्ष कर रहे हैं, देखो इन्होंने हमारी निंदा करी कि ये किया कि वो किया। क्या किया? उनकी प्रशंसा करी और उनके समानार्थ स्वरूप जैसा वह श्लोक था उसके उत्तर में स्वरूप गोस्वामी से एक श्लोक लिखवाकर उसी भक्त के हाथ उत्तर स्वरूप श्री प्रकाशानंद जी के समीप भेजा। वे श्लोक क्या है? घर माम भो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी काशीनाम पतिरद्धमेव भजते श्री विश्वनाथ स्वयं। एतस्यैव हि नाम शंभु नगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे। वो मूढ़ कह रहा है, प्रकाशानंद जी ने मूढ़ कहा, लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम श्रीपाद निर्वाणदम। महाप्रभु जी ने उत्तर स्वरूप उस श्लोक का उत्तर लिखा। हे प्रकाशानंद जी, जिनके पसीने के जल से मणिकर्णिका की उत्पत्ति हुई है, भगवती भागीरथी जिनके चरण जल से उत्पन्न हुई हैं, जिनका चरण धोवन है, वही तो गंगा जी हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी। स्वयं साक्षात काशीपति भगवान विश्वनाथ जिनके चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और स्वयं साक्षात काशीपति जिनके आधे अंग बने हुए हैं और काशी नगरी में जिनका नाम तारक नाम ही जीवों को संसार सागर से तारने में समर्थ है, उसी नाम को सुनाकर लोगों को मुक्ति देते हैं, निर्वाण पद प्राप्त कराते हैं। हे सखे, प्रकाशानंद जी से कह रहे हैं, हे सखे, ऐसे मोक्षदायक श्री कृष्ण चरणों का भजन तुम क्यों नहीं करते? तुम श्री कृष्ण का भजन क्यों नहीं करते? अर्थात उन्हीं के चरणों का चिंतन करो। इस श्लोक में भगवत भक्ति को प्रधानता दी गई और मुक्ति को भक्ति के सामने यह बतलाया कि श्री कृष्ण की अगर भक्ति की जाए तो मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। लिखा है ना, तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सके श्रीपाद निर्वाण पदम। निर्वाण पद को जो निर्वाणदम, निर्वाण पद जो प्राप्त करा सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चरणों का भजन करो।
इस उत्तर को पाकर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की क्या दशा हुई होगी इसे तो वही जाने, किंतु उन्होंने थोड़े दिनों के बाद एक श्लोक प्रभु के पास और भेजा। क्या श्लोक था? महाप्रभु जी ने फिर क्या कहा, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की